नमिता रंगावत और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर। वो है कि हम खुद से कैसे जीतें। खुद से जीतने का मतलब है कि हमारे बुद्धि और मन की जब लड़ाई होती है तो हम खुद से ही जूझ रहे होते हैं, है ना। तो हम उस चीज़ से कैसे बाहर निकले और कैसे हमारा मन को हम हराएं। तो क्या हम ऐसा करें, तो इसका मन और बुद्धि की लड़ाई का उदाहरण मैं आपको समझाऊंगी कि हम सभी चाहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठें। पढ़ने वाले स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे हम पढ़ें। वर्किंग जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। हम सभी सोचते हैं कि हमारी सेहत का हम सभी ध्यान रखें, हम ऊल फजूल कुछ ऐसा ना खाएं जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। सेहत बनाने के लिए हम मॉर्निंग वॉक पर जाएं या जिम जाएं, ऐसा हम सभी चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये लड़ाई होती है सुबह उठने से लेकर रात तक ये लड़ाई चलती रहती है। और इस चीज़ का सबसे सटीक उदाहरण मैं आपको दूं तो हम सुबह उठते हैं, जब हमारी अलार्म बजती है तो हम उठ जाते हैं, मतलब हमारी जो नींद है वो टूट जाती है। लेकिन होता क्या है कि हमारा मन धीरे से कहता है कि अलार्म बंद करके मैं थोड़ी देर और सो जाता हूँ। ये अंतर्द्वंद हमारा सुबह उठने के साथ ही हमारी बुद्धि और मन की लड़ाई शुरू हो जाती है और पूरे दिन भर हमारा ये अंतर्द्वंद चलता रहता है। वो चाहे उठना हो चाहे पढ़ना हो, पढ़ने में हमें डिस्ट्रैक्शन होती है कि हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है थोड़ी देर मोबाइल्स देख लेता हूँ, लैपटॉप पे कुछ कर लेता हूँ या खेल लेता हूँ या अपने दोस्तों के साथ मैं घूमने चला जाऊँ या कुछ भी। जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि हेल्दी खाना हम खाएं, लेकिन बैठे बैठे ही हमारे मन में आता है और हम चिप्स वगैरह उठा के खाने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमारे मन को हमारे ऊपर धीरे धीरे हावी करना शुरू कर देती है। और इस चीज़ से सिर्फ हम नहीं जूझ रहे होते हैं, हर कोई जूझ रहा होता है। महान योद्धा भी इस युद्ध से नहीं बच पाया है। जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध से पहले योद्धा अर्जुन भी इस असमझ में फंस गए थे और उनकी सहायता की थी भगवान कृष्ण ने। और फिर हमारे लिए गीता की रचना हुई थी। तो वो धर्म युद्ध था, तो उनकी सहायता के लिए उनके उपदेशक बनकर, उनके मार्गदर्शन बनकर, उनके मेंटोर बनकर भगवान साक्षात भगवान खुद आए थे। लेकिन हम जिस कर्म युद्ध में जूझ रहे होते तो हमारे पास हर समय कोई मौजूद नहीं हो सकता है परिस्थितियों की वजह से। तो हम खुद से इस चीज़ को कैसे फेस करें और इस चीज़ से कैसे बाहर आए, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। जो पॉइंट्स हम फॉलो करते हैं तो आराम से हम अपने मन को हरा सकते हैं। इस खुद से खुद की लड़ाई में हम जीत सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम इस चीज़ से बिल्कुल डरे नहीं, हर हाल में पॉजिटिव रहे कि मैं जल्दी इस चीज़ से बाहर निकलूँगा और मैं खुद को एक बेहतर रूप में मैं अपने आप को बाहर लेके जाऊँगा। दूसरा है कि हम मेडिटेशन अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा ध्यान से हमारी चेतना जागृत होती है। जब हमारी चेतना जागृत होती है तो हमारी बुद्धि को एक बहुत मजबूती मिलती है और बुद्धि मजबूती से अपना काम शुरू करती है। तीसरा पॉइंट है कि हम अपना कंफर्ट को छोड़ दें। कंफर्ट हमारे लिए बहुत खतरनाक एक कीड़ा सा होता है, जो हमें अगर कंफर्ट का कीड़ा हमें लग जाता है तो वो हमें धीरे धीरे दीमक की तरह ख़त्म कर देता है। कंफर्ट का मतलब होता है कि हम हर चीज़ को एक आरामदायक स्थिति में करना चाहते हैं। अगर हमें पढ़ना है तो हम सोचते हैं बेड पे बैठ के पढ़ें, अगर हमें कुछ काम करना है तो बेड पे बैठ के करें। तो इस चीज़ को हम आरामदायक परिस्थितियों को ढूंढना हम छोड़ दें। नेक्स्ट है कि हमेशा हम खुद को एक चैलेंज दें। चैलेंज ऐसे दें कि जैसे हमें सुबह उठने का उदाहरण मैं देती हूँ,
तो हम ये ना सोचे कि मैं डायरेक्टली 5 बजे या 4 बजे मैं उठूँगा और ये करूँगा ये करूँ, नहीं। आप खुद को 7 दिन का, सिर्फ 7 दिन का एक चैलेंज दे कि मैं 7 दिन 5 बजे, अगर आप 8 बजे उठते हैं या तो 7 बजे उठते हैं तो 5 बजे का, अगर 8 बजे उठते हैं तो 6 बजे का, कि 7 दिन मैं अलार्म बजने के साथ ही 6 बजे उठूँगा। और 8वें या 10वें दिन आपको लगेगा कि खुद ब खुद कि हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग है। ये छोटे छोटे चैलेंज, वो पढ़ने को लेके हो सकते हैं, वो काम को लेके हो सकते हैं, ये छोटे छोटे चैलेंज हम खुद को दें। नेक्स्ट है कि हम अपनी जो भी प्रायोरिटी है उसको अवश्य रूप से हमें नोट कर के रखना चाहिए। जो हमारी प्रायोरिटी है अगर वो हमारी नोट होती है, उसकी लिस्ट हमारे पास होती है, तो हम उस चीज़ को करने में हिचकिचाते नहीं है, डरते नहीं है, टालते नहीं है, क्योंकि वो जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है हमारी, वो एक एज ए रिमाइंडर काम करती है और उस लिस्ट को एक ऐसी जगह पर हमें चिपका देना चाहिए जो हमें बार बार याद दिलाती रहे कि हमें ये करना है। नेक्स्ट है कि हम अपनी डिस्ट्रैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें। डिस्ट्रैक्शन का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे अपना एक फिक्स टाइम हम तय करके चलते हैं कि हमें इस टाइम से इस टाइम पढ़ना है, तो हम अपने फ़ोन को या तो साइलेंट मोड पे रख दें या स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे फ्रेंड से या रिलेटिव्स कोई भी कॉल आ जाता है या कुछ भी मैसेज आ जाता है, मतलब नोटिफिकेशन कुछ भी बजता है और हम वहाँ से डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए बन जाता है। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन को हमसे दूर ही रखें। नेक्स्ट है कि अपनी डिसीजन पावर को हम स्ट्रॉन्ग करें। डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि हमें लगता है कि हमें इस टाइम पढ़ना है या हमारा काम करना है या हमें किसी से मिलने जाना है, तो हमारा मन हमारे लिए बार बार कुछ चीज़ें पैदा करता रहता है, तो उसके लिए हमारा डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे होता है कि हमें लगता है कि हमें इस टाइम पढ़ना चाहिए, तो उस टाइम हम पढ़ें ही पढ़ें, उस फिक्स टाइम में हम पढ़ें, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें आलस आए, चाहे हमारे पास बार बार कोई डिस्ट्रैक्शन आए, हम उस चीज़ में पढ़े। मतलब जब हमें लगे कि हमें सोना है, क्योंकि सोना, आराम करना हमारी बॉडी के लिए एक नेसेसरी है, तो इस चीज़ को हम फिक्स डिसीजन के साथ सोचें और इस चीज़ को डिसाइड करें कि मेरी बॉडी को कितनी नींद की ज़रूरत है। जैसे मैं अपना उदाहरण दूँ कि मुझे 6 घंटे की नींद चाहिए होती है। विदाउट 6 घंटे की नींद के मैं अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करती हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग कि हमें कितनी नींद की ज़रूरत है, जैसे 7 से 8 घंटे एक ह्यूमन बॉडी के लिए इनफ होती है, तो आपको 7 घंटे या 8 घंटे, तो उसके लिए आपको ये करना है कि 8 घंटे की नींद अगर आपको चाहिए तो आपको जल्दी सोने का रूटीन अपना बना लेना चाहिए और इस चीज़ को आप फुलफिल कर लें कि इतनी नींद आपकी पूरी हो चुकी है। क्योंकि हम अक्सर करते यही है कि जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग में डिस्ट्रैक्शन हमारे पास इतने हैं कि नींद के टाइम तो हम अवॉइड करते हैं और काम के टाइम हम नींद को पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो हर हाल में हमारा डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमें इस टाइम सोना है तो सोना है और फिर उठना है तो उठना है। और कभी कभी ये होता है कि जैसे संडे को सभी फ्री होते हैं ना, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद होता है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं कि हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा सोना है तो सोना है। लेकिन जब वर्क के टाइम, हमें काम करने का टाइम है, तो उसमें 1 घंटा हम ऐड करें। तो इस तरीके से हमारे डिसीजन जो होते हैं उनको हम स्ट्रांगली फॉलो करें, तो हम अपने मन को हमारे ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि हमारे मन को
डिस्टर्ब मतलब हमारे मन में हलचल पैदा करने के लिए जो एक ट्रिगर पॉइंट हमारे पास होता है, उस ट्रिगर से हमें हर हाल में बचना चाहिए। इस चीज़ का सबसे सही और सटीक एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको कि हम उस चीज़ में पास जाना बंद करें जो हमें हमारे मन को ट्रिगर करता है। ट्रिगर करने का मतलब होता है कि हम ऐसे माहौल में पहुंच जाते हैं जो हमें आलसी बनाता है, हमें काम को टालने की वो जो आदत होती है वो हमारे अंदर बना देता है, या हमारे अंदर गलत आदतों को हमारे इनपुट करने की जो कोशिश करता है, उस ट्रिगर पॉइंट से हम हर हाल में बचे। वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जैसे हम खाना खाने के लिए एक ऐसी जगह बैठ जाते हैं, जैसे बेड पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं या ऐसी जगह बैठ के, और फिर हमें लगता है बस अब खाना खा लिया तो हम सो जाएं या लेट जाएं, आराम करें टीवी के सामने हम, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है काम को टाले रखने के लिए। और दूसरा इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है कि हम ऐसे लोगों के बीच ना जाए जो हमें ट्रिगर करते हैं, अपने मन को बुद्धि के जो मन और बुद्धि के बीच के बाउंडर में फंसाने के लिए। हम सबको पता होता है कि सिगरेट हमारे लिए एक हानिकारक चीज़ है, लेकिन हम ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठ जाते हैं जो ऑलरेडी सिगरेट पी रहे होते हैं और वो चीज़ हमें ट्रिगर करती है और हम उस सिगरेट को हम थाम लेते हैं। तो ऐसे ट्रिगर करने वाली चीज़ों को हम जल्द से जल्द अपने से दूर रखना शुरू करें। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और आपने पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।